नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आखिरीन। पारा नंबर 19 सूरह शुआरा रुकू 5 आयत नंबर 84, 85, 86, 87। फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आखिरीन। या रब्बल आलमीन, मेरे बाद आने वालों में मेरा ज़िक्र खैर फरमा दीजिए। और मैंने गुजारिश किया था कि लिसान से मुराद ज़िक्र है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हुब्ब जाह यानी लोगों में इज़्ज़त करने और मदह सना के तलब और ख्वाहिश शरीयत मुत्तहरा में मज़मूम है, ममनू है। और अल्लाह ताला ने फरमाया तिल्कद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फ़िल अर्दि वला फ़साद। अल्लाह ताला ने उखरी नेमतों को हुब्ब जाह के तर्क पर मौकूफ़ करार दिया है। लेकिन याद रखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हुब्ब जाह में दाखिल नहीं है, बल्कि दुआ का असल मकसद है आमाल की तौफीक और आखिरत का सामान, जिनको देखकर आमाल सालिहा की तरफ रग़बत हो, पैरवी हो। इसलिए कोई वजाहत का, दुनियावी वजाहत का फ़ायदा हासिल करना मकसूद नहीं है, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ममनू है और मज़मूम है। और वाकई यकीनन दुनियावी वजाहत या दुनियावी मुनाफ़े की ख्वाहिश करना, तलब करना, ये तो दुरुस्त नहीं है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो भूखे भेड़िए जो बकरियों के गले में रेवड़ में छोड़ दी जाए, वो बकरियों के रेवड़ को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना दो खसलतें इंसान के दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 1 माल की मोहब्बत और एक इज़्ज़त व जाह की तलब। रवाहु तिबरानी अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वल बज़्ज़ार अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और याद रखें कि जब हुब्ब जाह मक़सूद न हो तो फिर ममनू और मज़मूम भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ मनक़ूल है कि अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ी ऐनी सग़ीरन व फ़ी अअयुनिन नास कबीरा। या अल्लाह, मुझे ख़ुद अपनी निगाह में तो छोटा और हक़ीर बना दीजिए, लोगों की नज़रों में मुझे बड़ा बना दीजिए। यह दुआ मज़कूरा का मकसद ये है कि लोग आमाल सालिहा में, नेक आमाल में मेरी इत्तिबा करें, पैरवी करें, इताअत करें। और ज़ाहिर है कि इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी आलम इंसानियत के लिए एक बेहतरीन नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिज़। उम्मत को खिताब है कि मेरे सुन्नतों और खुलफ़ाए राशिदीन के सुन्नतों को लाजिम पकड़ो, मजबूती से ताम लो। और ज़ाहिर है कि कोई भी अमल, कोई भी अल्लाह का हुक्म अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ा और सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो वह अमल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में काबिल कबूल भी नहीं है। जो कलमा हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह ये मकसद ज़िंदगी है, अल्लाह से होने का यकीन, मखलूक से न होने का यकीन, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ तरगीब है। ये कलमे का मकसद है कि हमारे तर्ज़ ज़िंदगी वही होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की हो, हम उसकी नकल करेंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो शख्स वाक़ई में सालेह हो और लोगों के नज़र में नेक बनने के लिए रियाकारी न करे, तो लोगों के तरफ से मदह सना के और मोहब्बत ये मज़मूम नहीं है। इब्न अरबी फरमाते हैं कि आयात मज़कूरा से साबित हुआ कि जिस नेक आमाल से लोगों में तारीफ़ें होती है तो उस नेक अमल के तलब और ख्वाहिश भी जायज़ है। और इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि दुनियावी इज़्ज़त व जाह की मोहब्बत 3 शराइत से मशरूत है। नंबर 1, अपने आप को बड़ा और मुकाबिल को हक़ीर मत समझे। नंबर 2, सना और सिफत तारीफ़ हकीकत पर मबनी हो, झूठ न हो। नंबर 3, सिफत के हुसूल में गुनाह या दीन के मामला में मुदाहनत इख्तियार नहीं किया हो। तो इन 3 शराइत के आसास पर जो है दुनियावी इज़्ज़त व जाह की मोहब्बत की ख्वाहिश जायज़ है। आयत नंबर 86 में फ़रमाया कि वग़फ़िर li अबी, मेरे बाप की मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि कुरान करीम में है कि मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन, मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत नहीं की जाती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया। लेकिन इसका जवाब ख़ुद कुरान करीम ने दिया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से, और अल्लाह ताला ने फ़रमाया वमा काना इस्तिग़फ़ारु लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याहु फ़लम्मा तबय्यना लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु। खुलासा यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए ज़िंदगी में जो इस्तिग़फ़ार किया था वो इस नीयत से किया था कि अल्लाह ताला इनको ईमान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़ाहिर है कि जिसको ईमान की तौफ़ीक़ मिले तो फिर इसके बाद मग़फ़िरत की दुआ तो करना चाहिए और मग़फ़िरत भी यकीनी है। लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि मेरा बाप तो कुफ़र पर मरा है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बराअत का तबर्रअ मिन्हु, तो बराअत का ऐलान फरमाया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात कब मालूम हुई थी, तफ़सीलात हमने सूरह तौबा में ज़िक्र की है। और आयत नंबर 87 में फ़रमाया कि मुझे दुआ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि मुझे उस दिन रुसवा न करना जिस दिन जब सब लोग ज़िंदा होकर वो सामने आएंगे। वजअल ली लिसान सिद्क़िन, और कर दे मेरे लिए मेरा ज़िक्र, लिसान सिद्क़िन ज़िक्र सच्चाई में, सच्चा ज़िक्र, फ़िल आखिरीन बाद में आने वालों के लिए। वजअलनी, और बना दीजिए मुझे मिन वरसति जन्नतिन नईम, जन्नत के वारिसों में से, जन्नत के नेमतों वाली वारिसों में से, वरसा में से। वग़फ़िर li अबी, और माफ़ कर दीजिए, बख्शिश कीजिए li अबी मेरे बाप को, इन्नहु कान मिनज़्ज़ालिन, बेशक वो गुमराहों में से थे। वला तुख़्ज़िनी, और रुसवा मत कीजिए मुझे यौम युबअसून, जिस दिन सबको उठाए जाएंगे। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।